दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोरोना एक आपदा नहीं बल्कि हम सब के लिए एक अवसर है, तो क्या आप मानेंगे? जिस तरह से सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से हर चीज़ का दूसरा पहलू होता है। ज़रूरत होती है तो सिर्फ उस दूसरे पहलू को पहचानने की। आज हम सब 2008 ही की तरह, या यूं कहें कि उससे भी ज़्यादा बड़ी मंदी के मुहाने पर खड़े हैं। पिछली बार शायद आप और हम मंदी के दूसरे पहलू में मौजूदा अवसर को पहचानने में चूक गए हों, लेकिन इस बार हमें पूरी तरह से होश में रहते हुए न सिर्फ कोरोना की पीठ पर सवार इस मंदी से मुकाबला करना है, बल्कि जमकर इसका फायदा भी उठाना है। और दोस्तों, किसी भी परिस्थिति का फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों से वाकिफ हों। दोस्तों, जिस तरह नेगेटिव थॉट्स हमेशा जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैलते हैं, पर पॉजिटिव थॉट्स को एफर्ट लगाकर उसे लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, ठीक उसी तरह मंदी के नुकसान भी हम सभी को बिना एफर्ट लगाए मालूम ही हैं। पर मंदी के पॉजिटिव फैक्टर के बारे में शायद ही किसी ने बात की हो। बात तो दूर की है, अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करने बैठेंगे तो भी आपको मंदी के पॉजिटिव पक्ष बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। और इसलिए आज मैं लेकर आया हूं मंदी के वो सभी पॉजिटिव फैक्टर जिनका लाभ उठाकर आप मंदी के अंधेरे में भी अपना बिजनेस चमका सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि एक असली बिजनेसमैन की पहचान तभी होती है जब लोगों की जेबें ठंडी और बाजार में मंदी होती है। हम सभी को पता है कि आज किसी भी जमे जमाए या बड़े से बड़े बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मनों की बात की जाए तो दुनिया के किसी भी देश में एक ही दुश्मन का नाम निकल कर सामने आता है, वो है मंदी। दोस्तों, मंदी वो दैत्य है जो जब भी आता है तब सबसे ज़्यादा नुकसान सालों से जमे हुए बिजनेस को ही होता है। पर बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि मंदी के बुरे दौर में भी सबसे ज़्यादा फायदा किसी को अगर होता है तो वो है स्टार्टअप्स। कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल वक्त यही होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये एक चौंकाने वाला सत्य हो सकता है, पर इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका मंदी को देखने का नज़रिया जरूर बदल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए पैशनेट हूं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, पसंद आने पर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें, ताकि इस बार ये पॉजिटिव थॉट्स भी जंगल की आग की तरह फैल जाएं और आपके साथ साथ औरों का बिजनेस भी इस मंदी की आग में सफल हो सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे। पहला है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। जिस तरह मार्केट में लगी सेल के पीछे लोग भागते हैं, ठीक उसी तरह मंदी के समय अनएम्प्लॉयड स्किल्ड मैन पावर काम की तलाश में भागता है। मंदी के दौरान लगभग हर एस्टेब्लिश कंपनी में से एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है। ऐसा करने पर भले ही लोगों को लगता है कंपनी घाटे में चल रही है, लेकिन सच कुछ और ही है। जब भी किसी कंपनी में से एम्प्लॉयज़ कम किए जाते हैं, तब कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं और इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू ग्रो करती है। हालांकि ये मार्केट वैल्यू ग्रो करने का एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन दोस्तों, मंदी के समय में इसके अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता। और अगर आपने स्टार्टअप कल्चर को नज़दीक से स्टडी किया हो तो आप जानते ही होंगे कि स्टार्टअप को शुरू करने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मुश्किलें पैदा करते हैं। उनमें से एक फैक्टर है स्किल्ड मैन पावर का ना मिलना। लेकिन ये समस्या मंदी के दौरान अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। हमेशा ये देखा गया है कि जब भी मार्केट धीमी पड़ती है, तब एम्प्लॉय को बड़ी कंपनीज में से निकाला जाता है। इस दौरान एस्टेब्लिश कंपनियां अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ तक को भी निकाल देती हैं। उसके बाद स्टार्टअप शुरू करने वाला एंटरप्रेन्योर इन्हें हायर कर लेता है या फिर फ्रीलांसर के तौर पर रख लेता है, और फिर ऐसे अच्छे एम्प्लॉय होने के कारण स्टार्टअप चल निकलता है। दोस्तों, ये फैक्टर देखने में भले ही बहुत ज़्यादा छोटा लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक कंपनी को अच्छे एम्प्लॉय ही अच्छा बनाते हैं, और मंदी के समय में अच्छे एम्प्लॉय कम कॉस्ट पर ढूंढना आसान हो जाता है। उसके साथ ही जब आप किसी को ऐसे समय में हायर करते हैं, तब आप उसके मन में ये साइकोलॉजी भी बिठा देते हैं
कि उन्हें कंपनी के लिए कुछ अच्छा करना ही होगा, नहीं तो वो इस जॉब से भी हाथ धो बैठेंगे। इसके साथ ही मंदी के कारण होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप खुलवाने का सबसे बड़ा कारण होता है। इस फैक्टर को आप झुटला नहीं सकते कि स्टार्टअप भले ही कितना भी अच्छा फ्यूचर ऑफर क्यों ना करता हो, लेकिन लोग अपनी करंट जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू नहीं करना चाहते। इसका कारण ये भी हो सकता है कि लोग स्टार्टअप शुरू करने से डरते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब खोने का रिस्क नहीं उठा सकते। लेकिन मंदी के दौरान जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं वो फिर मजबूरन स्टार्टअप का रुख करते हैं। 2008 में आई वैश्विक मंदी के दौरान इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप खुले थे, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का ही नतीजा था। दोस्तों, मेरा दूसरा पॉइंट है एवरीवन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सांप सीढ़ी के खेल में जिस तरह गोटी के 99 पे आने के बाद वहां बैठा सांप गोटी को काट कर जीरो पे पहुंचा देता है और नई चाल से नई शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह मंदी के दौर में भी लगभग हर सेट हो चुका बिजनेस अपने बुरे दौर से गुजर रहा होता है। कई सारे एंटरप्रेन्योर तो घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, और यही बात स्टार्टअप को हेल्प करती है क्योंकि उस समय स्टार्टअप शुरू करने से मार्केट में उस सेट कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। इस फैक्टर को कंसीडर किया जा सकता है और याद रखा जा सकता है क्योंकि साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा ये फैक्टर रिलीफ देता है। जब आप देखते हैं कि कोई कंपनी आपके सामने खड़ी है जो कि ग्राफ में आपसे ऊपर है और आप दोनों एक ही मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं, तब स्टार्टअप शुरू करने वाले यानी कि ग्राफ में नीचे रहने वाले एंटरप्रेन्योर पर इसका मेंटली प्रेशर रहता है और इसलिए भी स्टार्टअप के असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। मंदी के दौरान आपको पता है कि मार्केट में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी जीरो से ही शुरू करेगा, और ऐसे समय में अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आपके ग्रोथ का ग्राफ उस कॉम्पिटिटर से भी आगे निकल सकता है। ये बात भले ही आपको फाइनेंशियली हेल्प ना करे, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, मेरा तीसरा पॉइंट है फंडिंग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी फैक्टर में से एक है फंडिंग। आपके आइडिया और डेडिकेशन को कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बदलने के लिए फंडिंग मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन स्टार्टअप के लिए फंडिंग ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि अपने रिश्तेदारों से ज़रूरत के समय में पैसे मांगना। हर इन्वेस्टमेंट और फंडिंग करने वाला, हर शेयर खरीदने वाला इन्वेस्टर यही चाहता है कि उसका पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट हो जाए, जहां पर उन्हें अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क भी कम हो, और ऐसा करने के लिए वो भरोसा करते हैं एस्टेब्लिश्ड बिजनेस पर। लेकिन मंदी के दौर में ऐसे कंपनीज उस डूबते हुए जहाज की तरह होती हैं जिसमें कोई चढ़ना नहीं चाहता। इसलिए ऐसे समय में इन्वेस्टर नए आइडियाज और स्टार्टअप्स की तरफ भी देखने लगते हैं, और ऐसे में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग प्राप्त करना मुकाबले थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि मंदी के दौरान बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनी के डूबने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, मेरा चौथा पॉइंट है परचेजिंग पावर। लोगों की परचेजिंग पावर का कम होना मतलब स्टार्टअप का फायदा होना। मंदी के समय में ज़्यादातर लोग अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने की बजाय सस्ते और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी ट्राई करते हैं, और यही बाइंग बिहेवियर स्टार्टअप्स के लिए वरदान बन जाता है क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज उस कॉस्ट पर अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं बेच सकती जिस कॉस्ट पर स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकते हैं। ऐसे में स्टार्टअप्स को कस्टमर ढूंढने में भी कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और तो और ऐसे में स्टार्टअप्स इसी पॉइंट को टारगेट करके अपने मार्केटिंग कैंपेन को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को सफल बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे में स्टार्टअप को चाहिए कि वो अपने डिलीवरेबल से समझौता ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कस्टमर को रिटेन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में आपके स्टार्टअप के सक्सेस होने के चांस कम हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा पांचवा पॉइंट है मार्केट रिस्क इज लो। अगर आपने स्टार्टअप कल्चर को ठीक से स्टडी किया है तो आप जानते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने के बाद शुरुआत में एक ऐसा दौर आता ही है जब लगभग हर स्टार्टअप को ज़्यादा फाइनेंशियल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंदी में स्टार्टअप शुरू करने का एक फ़ायदा ये भी है कि स्टार्टअप के शुरुआती फेस में जो दिक्कतें उन्हें देखनी पड़ती थीं, वो दिक्कतें वो मंदी के दौर में ही देख लेते हैं, और मार्केट के सामान्य हो जाने के बाद उन्हें एस्टेब्लिश होने में फिर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण शुरू होने के पहले ही एक साल में 80% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। बाकी के 20% स्टार्टअप में से भी कुछ ही प्रतिशत सफल हो पाते हैं, जो कि एक स्टैब्लिश कंपनी बनकर बाहर निकलते हैं। लेकिन मंदी के दौर में ये प्रतिशत बढ़ जाता है और ये कहा जा सकता है कि मंदी के दौर में मार्केट रिस्क लो होने के कारण ही ऐसा हो पाता है। दोस्तों, मेरा छठा पॉइंट है फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। मंदी के दौर में लोगों और समाज की जरूरतों में एक बड़े पैमाने पर बदलाव आता है और उनके बाइंग पैटर्न में भी बहुत बड़ा बदलाव ऐसे समय में देखा जा सकता है। आपके आसपास नई नई प्रॉब्लम जन्म लेने लगती हैं और ये प्रॉब्लम नई नई रिक्वायरमेंट को जन्म देती हैं, जो कि एक स्टार्टअप के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मंदी में जब लोगों की आवश्यकताएं बदलती हैं तो स्टार्टअप्स के पास एक मौका होता है ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट में उतारने का जिनकी इस काल में सबसे ज़्यादा बड़े वर्ग को ज़रूरत है। और क्योंकि ऐसे में पहले से मार्केट में कोई स्टैब्लिश प्लेयर नहीं होता है, तो स्टार्टअप्स को किसी भी प्रकार के कंपटीशन का भी सामना नहीं करना पड़ता। बल्कि अगर ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही से बनाया जाए और मार्केट किया जाए तो ये स्टार्टअप क्योंकि मार्केट में फर्स्ट मूवर होगा तो मोनोपोली भी क्रिएट करके सफल हो सकता है। दोस्तों, मेरा सातवां पॉइंट है लोन एंड गवर्नमेंट स्कीम। मंदी के समय में क्योंकि सरकार का राजस्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार को भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में दिक्कत आने लगती है। साथ ही साथ मंदी के दौर में बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी पटरी पर लाया जा सके। ऐसे में सरकार हर प्रकार के व्यवसायों और कोर सेक्टर को मदद करने के लिए कोशिश करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो सके और पैसा आम लोगों तक पहुंच सके ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके। ऐसे में सरकार बिजनेस को हेल्प करने के लिए बहुत सारी स्पेशल योजनाएं चलाती है जो कि नॉर्मल समय में नहीं चलाई जाती। और ऐसे में एक स्टार्टअप भी इन योजनाओं का फायदा उठाकर आसानी से अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है। अगर आप आज के समय में भारत सरकार स्टार्टअप के लिए क्या क्या कर रही है ये जानना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्टर जो कि बताते हैं कि मंदी के दौर में ही स्टार्टअप शुरू करने का फायदा होता है। और अगर मंदी की वजह से आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी नुकसान हो रहा है तो भी आप नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, बाकी लोगों की तरह ही आप भी इस कैलेमिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल दें और अपने स्टार्टअप को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। और अगर एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत आए तो न्यूसोर्स तो है ही आपके साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने न्यूसोर्स के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, इसे डाउनलोड कर लें और रहें हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड। आपके स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने की कामना लिए अब अपने इस दोस्त हेमंत गुप्ता को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।